टॉपिक पे डिस्कशन कर रहे थे. दैट टॉपिक वाज व्हाट? दैट टॉपिक वाज डेटा टाइप. तो हम लोगों ने वेरिएबल देखा, उसके पाइथन पहले क्लास में पाइथन को आपको समझाया. प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस वी डिस्कस्ड अबाउट हाउ the programming languages works, what are the use cases of programming languages and all of that. Now in the next class we discussed about the variables. So what were variables whose value is not fixed? तो वेरिएबल्स क्या थे गाइस? जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं थी, whose value is not fixed. और इस प्रॉपर्टी का मैं इस एडवांटेज उठाऊंगा. मैं वेरिएबल्स को अलग अलग तरह के वैल्यूज दे रहा था. सो व्हाट आई वाज डूइंग, आई वाज गिविंग डिफरेंट वैल्यूज टू द वेरिएबल. So suppose I was giving x a value which is suppose I have a name, so I'm giving a creating a variable name and I will giving the value Ronak. Suppose तो मैं क्या कर रहा था, सिंपल सी बात है कि वेरिएबल्स उसको बोलते हैं जिनके वैल्यूज फिक्स नहीं होते, उस वैल्यूज इज नॉट फिक्स. एंड व्हाट आई वाज डूइंग एक्चुअली, आई वाज टेकिंग द एडवांटेज ऑफ दिस प्रॉपर्टी of variables and giving it random values, or the not random values, the value I want to give it to that I need to access, or I have the use cases of. Now the syntax of डिक्लेरेशन ऑफ द वेरिएबल. तो मैंने बोला कि भाई वेरिएबल बनाओगे कैसे या डिक्लेयर कैसे करोगे. तो डिक्लेयर इज द टेक्निकल वर्ड. बनाओगे कैसे ये सब अपन लेमन लैंग्वेज यूज करते हैं. बट द पाइथन, देखो गाइस, एक मैं आपको नॉर्मल सा डिस्कशन कर देता हूँ. दैट इज, कभी भी इंटरव्यू में या जब भी आप अब से when you talk with while you are coding, you are building the concept, so you talk to yourself कि भाई कैसे काम हो रहा है, किस तरह से मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ. तो सिंपल, मैं इस तरह से बात नहीं करता कि x इज इक्वल टू 10 तो मैं एक वेरिएबल बना रहा हूँ. आई एम डिक्लेयरिंग अ वेरिएबल, या मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ. लैंग्वेज डजंट मैटर. तो कई लोगों का प्रॉब्लम आता है कि सर मेरा ना कम्युनिकेशन स्किल बहुत खराब है, am I able to crack the interview? And the only barrier you have कि भाई कम्युनिकेशन खराब आपका इंग्लिश में नहीं हो सकता, हिंदी में नहीं हो सकता. ये सब तो लैंग्वेजेस हैं, थोड़ा बहुत टूटा फूटा बोल ही दोगे. बट एक चीज जो आपको ध्यान में रखनी है, दैट इज टेक्निकल लैंग्वेज आपका खराब नहीं होना चाहिए. मतलब 4-5 महीने के क्लासेस के बाद भी आप इस तरह के वर्ड्स ना यूज करो. वेरिएबल बना रहा हूँ, डेटा साइंस के मॉड्यूल को मतलब डेटा ले रहा हूँ, डेटा फेच कर रहा हूँ, डेटा गेट कर रहा हूँ, डेटा ले नहीं रहा हूँ. आई एम नॉट टेकिंग द डेटा, राइट. डेटा फेच कर रहे हैं, डेटा गेट कर रहे हैं. अब ये टेक्निकल लैंग्वेजेस आपको थोड़ा सा डेवलप करना होगा ड्यूरिंग दिस कोर्स. नाउ हाउ, ये भी क्वेश्चन आता है कि भाई अब आप तुम ही बताओ कि हाउ विल वी डेवलप द टेक्निकल लैंग्वेज. तब द मोर यू रीड द नोट्स, देखो प्रोग्राम तो आपको मिल जाएंगे, उनको प्रैक्टिस कर लोगे, कॉन्सेप्ट ऑलरेडी क्लियर हो जाएगा. बट द मोर यू रीड द नोट्स, the more you will develop the technical language, because the whole note has been written in the technical language. तो जितना टेक्निकल लैंग्वेज में तुम पढ़ोगे उतना ज्यादा. ऑफ कोर्स पहले बोलने के लिए, स्पीकिंग के लिए या डेवलपमेंट के लिए, स्किल डेवलपमेंट के लिए रीडिंग इज द प्राइमरी थिंग यू हैव टू डू. तो दैट इज व्हाट आई वाज डिस्कसिंग कि टेक्निकल लैंग्वेज कैसे डेवलप होगा. बाय रीडिंग द नोट्स, बाय रीडिंग द प्रोग्राम्स, बाय रीडिंग द स्टैक ओवरफ्लो पे जाना शुरू करेंगे. थोड़ी देर बाद कुछ वेबसाइट्स को देखेंगे, गिग्स फॉर गिग्स. तो इन सब चीजों को, इन सब को बैरियर नहीं रखना. ये सब चीजें जितनी बार करेंगे तो आपका टेक्निकल लैंग्वेज डेवलप होगा. जस्ट मैं रैंडम मेरे दिमाग में है, मैंने आपको बताया. नाउ coming back to my discussion, how we will declare a variable. So the syntax for declaration of variable was what? Variable name and is equals to variable value, is equals to what? Variable value. Suppose I have created two variables. Now I will create one or two more variables. That is suppose just a minute. दैट इज सपोज मैंने एक वेरिएबल बनाया, एक सिंपल सा. अब वो ज़्यादा लंबा वेरिएबल नहीं बना रहे. x इज इक्वल टू 25.5. सिंपल एक वैल्यू मैंने दे दी, दैट इज 25.5. और एक मैंने y की एक वेरिएबल बना लिया, दैट इज y इज इक्वल टू वेलकम टू द क्लास, वेलकम टू माई थर्ड क्लास, वेलकम टू माई थर्ड क्लास. नाउ जब मैंने ये वेरिएबल को डिक्लेयर किया तो ऑफ कोर्स यू नो कि एक कंटेनर मेरे पास में बन रहा होगा इन द बैक एंड.
Now it will have a memory assigned to it. That memory using the memory will be in the format hexadecimal, जो मैं बार बार बोल रहा हूँ और बार बार ये बोल रहा हूँ कि इससे आपका कोई लेना देना नहीं है, तो हेक्साडेसिमल फॉर्मेट। द टू इंपॉर्टेंट थिंग, एक तो मेमोरी इंपॉर्टेंट थिंग है जो कि मेमोरी असाइन हुई थी, और एक मेरे पास में और कॉन्सेप्ट है, दैट इज दो चीजें और इंपॉर्टेंट है, दैट इज वेरिएबल नेम एंड वेरिएबल वैल्यू। Now what is the variable name over here? The variable name is what, guys? What is the variable name over here? बोलो यार, hello guys. X. What is the variable value over here? So the variable value is 25.5. So the variable value present is 25.5 over here. Now one more thing, अगर इस केस में जाओगे तो अगेन सेम चीज होगी, दैट यू विल हैव अ मेमोरी ऑक्यूपाइड टू इट एंड you guys will have a memory, और जहां भी प्रोग्राम रन कर रहे होगे we guys will have a memory, and this memory will be present in hexadecimal format. So this the format is hexadecimal. You will have a variable name, and you will have a variable value, similar, and you will have a variable value. Now everyone, what is the variable name over here? Simple, y. What is the variable value over here? So variable value is welcome to my third class. Now guys, इतना तो हमने देख लिया था। Now एक और चीज मैंने आपको बताया था कि ये सब चीजें हो रही थी, और एक और चीज मैंने आपको बताया था that if I have to find out this memory, कि ये मेमोरी कौन से बैकएंड में कौन से मेमोरी पे ये पड़ा हुआ है, तो मैं कौन सा फंक्शन यूज कर सकता था। If I have to find out this memory, तो मैं कौन सा फंक्शन, या ये मेमोरी, तो मैं कौन सा फंक्शन यूज करता, मैं एक आईडी फंक्शन का, आई होप आप यू रिमेंबर दैट आईडी फंक्शन ओवर हियर। तो इस मेमोरी को अगर मुझे फाइंड आउट करना है, कि किस मेमोरी पे प्रेजेंट है, तो मैं एक आईडी, एक बिल्ट इन फंक्शन, और वो बिल्ट इन फंक्शन का नाम कौन सा है, आईडी फंक्शन यूज कर सकता था। और व्हाट वाज द सिंटेक्स ऑफ आईडी फंक्शन? तो द सिंटेक्स ऑफ आईडी फंक्शन इज आईडी वेरिएबल नेम। तो अगर सपोज तुम्हें एक्स की आईडी चाहिए, एक्स किस मेमोरी पे साइन है, तो आईडी ऑफ एक्स तुम इस तरह से वैल्यू दे रहोगे। अगर तुम्हें वाई की वैल्यू चाहिए, वाई पे वाला मेमोरी चाहिए, तो तुम क्या कर रहोगे, आईडी ऑफ वाई एक्सेस कर रहोगे, सिंपल, तो आईडी ऑफ वाई। इतना तो अपन ने देख लिया था, राइट। इसमें कोई डाउट अब तो नहीं होगा, अगर डाउट होगा भी तो मैंने एक बार रिवीजन भी आपको करा दिया। जिनके पास ये प्रोग्राम नहीं है, मैं वापस एक बार आप मुझे अगर आप पिंक करोगे तो मैं आपको सेंड कर दूंगा, डोंट वरी। तो ये मैंने पूरा का पूरा आपको बताया था ना। यहाँ करने के बाद में गाइस, एनीवन गाइस, आप में से किसी को कोई डाउट है इस पूरे कॉन्सेप्ट में से? गाइस, एनी वन ऑफ यू हैव एनी डाउट इन कॉन्सेप्ट ऑफ वेरिएबल नाउ? आई डोंट थिंक यू विल हैव, राइट। क्लियर है सभी को? एवरीवन, हेलो गाइस, इज इट क्लियर नाउ गाइस? नाउ the thing is, जो हम द टॉपिक ऑफ टुडेज टॉपिक इज डेटा टाइप। तो हम क्या डिस्कशन कर रहे थे, हम लोग डेटा टाइप के टॉपिक को डिस्कशन कर रहे थे ना। मैंने आपको बताया था कि डेटा टाइप में दो चीजें होंगी, दैट इज दो चीजें होंगी, हमेशा याद रखना, दैट इज डेटा टाइप ऑफ, पहली बात तो डेटा टाइप ऑफ होम। मैं एक बात अपन दिमाग में आएगा अपने दिमाग में, दैट इज व्हाट डेटा टाइप ऑफ होम। तो डेटा टाइप किसका होगा, डेटा टाइप होगा किसका, तो डेटा टाइप ऑफ होम, तो डेटा टाइप हमेशा होता है ऑफ वेरिएबल्स। तो डेटा टाइप ऑफ होम, तो डेटा टाइप ऑफ वेरिएबल्स। डेटा टाइप हमेशा किसका होगा, वेरिएबल्स का होगा। एंड हाउ विल यू डिसाइड द डेटा टाइप? तो तुम डेटा टाइप डिसाइड कैसे कर रहे होगे, हाउ विल यू डिसाइड द डेटा टाइप? तो डिसाइड किस तरह से कर रहे होगे, डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द वैल्यू इट इज होल्डिंग। तो ये कौन सी वैल्यू लिए बैठा है, उस पे इसका डेटा टाइप डिसाइड होता है किसी भी वेरिएबल का। तो सिंपल ये दो केस वापस उठाते हैं, दैट इज तुमने एक वेरिएबल बनाया था x इज इक्वल टू, तो यही कहानी रिपीट हुई होगी, राइट। मैंने किया कंट्रोल C एंड कंट्रोल V, और मेरे पास में यहाँ पे अगेन कंट्रोल C और कंट्रोल V। तो मेरे पास में दो वेरिएबल मैंने ऑलरेडी क्रिएट किए हुए इस एक्सेल शीट में, अभी तो प्रोग्राम में घुसे नहीं अपन, बट सिंपल ना। ना अगर मैं पहले केस की बात करूं, केस 1, तो
डेटा टाइप होगा किसका, डेटा टाइप होगा वेरिएबल का। तो यहाँ पे वेरिएबल कौन कौन है, सिंपल, वेरिएबल कौन है, एक्स। तो डेटा टाइप होगा किसका, डेटा टाइप ऑफ एक्स। तो पहला ओके, पहला चीज अपने को क्लियर हो गया कि यहाँ डेटा टाइप क्या होगा, डेटा टाइप ऑफ किसका होगा, एक्स का होगा। नाउ हाउ विल इट, ये डेटा टाइप ऑफ एक्स डिसाइड कैसे होगा, हाउ इट विल बी डिसाइडेड। तो टाइप ऑफ वैल्यू इट इज होल्डिंग द वैल्यू 25। तो डिसाइड क्या होगा कि ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू इट इज होल्डिंग और ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ वैल्यू इट इज होल्डिंग। तो इट इज होल्डिंग द वैल्यू 25.5 और मुझे दिख रहा है किस टाइप का है, तो ये मुझे फ्लो अभी के लिए न्यूमेरिकल, अभी के नॉलेज के हिसाब से आपका न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो न्यूमेरिकल डेटा टाइप। अगर मैं केस 2 की बात करूं एवरीवन, तो व्हाट इज द डेटा टाइप ऑफ हूं, अगेन हम बात करेंगे कि डेटा टाइप होगा किसका, डेटा टाइप ऑफ हूं। सो डेटा टाइप ऑफ y. Now how will the data type of y will get decided, data type of y how will it get decided, किस तरह से डिसाइड होगा, the type of value it is holding, so it is holding a value welcome to the class। तो सिंपल सा बात है कि जो बातें होंगी दैट इज वैल्यू किसका होगा, डेटा टाइप ऑफ y होगा, डेटा टाइप ऑफ y होगा, एंड इट विल बी डिसाइडेड ऑन द टाइप ऑफ वैल्यू इट इज होल्डिंग। सो इट इज होल्डिंग द वैल्यू वेलकम टू माई थर्ड क्लास। और अभी के नॉलेज के हिसाब से दिस इज द टेक्स्ट वैल्यू वी आर होल्डिंग। तो ये अभी के लिए कौन सा वैल्यू होल्ड किया है, अभी के नॉलेज के हिसाब से आपके पास में ये टेक्स्ट डेटा टाइप है, टेक्स्ट डेटा टाइप। और एक बिल्ट इन फंक्शन होता है, एक बिल्ट इन फंक्शन होता है टू फाइंड आउट द डेटा टाइप। तो एक बिल्ट इन फंक्शन होता है, बिल्ट इन फंक्शन टू फाइंड आउट द डेटा टाइप, और वो कौन सा होता है, दैट इज कौन सा होता है, टाइप फंक्शन। कौन सा होता है गाइस, टाइप फंक्शन होता है। और इसका जो सिंटेक्स होता है वो होता है टाइप ऑफ वेरिएबल नेम, टाइप ऑफ वेरिएबल। सो दिस वाज द होल क्रक्स ऑफ यस्टरडे क्लास, राइट एवरीवन। यहाँ तक कोई डाउट है, हेलो गाइस एवरीवन, कोई डाउट ना। आज जो हम लोग डिस्कशन करेंगे दैट इज डिफरेंट, यहाँ तक मैंने डिस्कशन किया था ना। अब हम लोग देखेंगे डिफरेंट डेटा टाइप्स इन पाइथन। सो डिफरेंट डेटा टाइप्स इन पाइथन। और सबसे पहला जो डेटा टाइप आता है दैट इज न्यूमेरिकल डेटा टाइप। तो सबसे पहला जो टाइप आता है दैट इज न्यूमेरिकल डेटा टाइप। मैंने डेटा टाइप का डेफिनेशन वगैरह सब कुछ पिछले सीट में आपको दिया है, नोट्स पे भी दिया है, क्लास 2 में भी यहाँ तक पूरा आपको मिलेगा, दैट इज व्हाट इज डेटा टाइप, और सब मैंने डिस्कशन किया हुआ है, यहाँ देख लो। इट विल बी डिसाइडिंग, इट इज होल्डिंग। अब हम लोग आज जो क्लास कोड करेंगे वो है क्लास 3, दैट इज ये डिफरेंट डेटा टाइप्स इन पाइथन। तो मैं आपको बता रहा हूँ डिफरेंट डेटा टाइप्स इन पाइथन। सो डिफरेंट डेटा टाइप्स इन पाइथन, सिंपल समझना। और इसमें जो पहला मैं आपको बताने जा रहा हूँ दैट इज न्यूमेरिकल डेटा टाइप, न्यूमेरिकल डेटा टाइप। तो न्यूमेरिकल डेटा टाइप क्या होगा भाई, उनका होगा जो वेरिएबल न्यूमेरिक वैल्यू होल्ड किए हुए, सिंपल वही होगा वेरिएबल जो न्यूमेरिक वैल्यू होल्ड किए हुए हैं। एक्स इज इक्वल टू 25, तो एक्स ने क्या वैल्यू होल्ड कर रखा, 25, तो उसका न्यूमेरिकल डेटा टाइप। अब न्यूमेरिकल डेटा टाइप में फर्दर बहुत सारे, बहुत नहीं 3 डेटा टाइप होते हैं, दैट इज इंटीजर, फ्लोट और कॉम्प्लेक्स। तो न्यूमेरिकल डेटा टाइप में फर्दर 3 तरह के डेटा टाइप होते हैं, दैट इज इंटीजर, फ्लोट और कॉम्प्लेक्स। सिंपल याद रखना भाई, इंटीजर उसको बोलेंगे न्यूमेरिकल वैल्यू नॉट कंटेनिंग द डेसिमल, नॉट कंटेनिंग डेसिमल। तो ऐसे न्यूमेरिकल वैल्यू जो डेसिमल नहीं कंटेन किए हुए। फ्लोट न्यूमेरिकल वैल्यू कंटेनिंग डेसिमल, जो जहाँ पे डेसिमल प्रेजेंट होगा वो फ्लोट वैल्यू होगा। और कॉम्प्लेक्स दैट इज, ये पहली और आखिरी बार तुम देख रहे होगे पाइथन में, कहीं इसका यूज नहीं आता, बट डेटा टाइप में पता नहीं क्यों बना के रखा है, और बना के रखा है तो पढ़ना हमारी नीड है। दैट इज इट इज इन द फॉर्मेट, इसका जो फॉर्मेट होता है कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप का वो होता है रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट। आपने 11th में अगर मैथ से किया होगा तो आपने कॉम्प्लेक्स नंबर देखा होगा, रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट किसी भी नंबर का होता है,
इसका जो फॉर्मेट होता है पाइथन में वो होता है, फॉर्मेट होता है वो होता है रियल पार्ट, और जब मुझे कॉम्प्लेक्स पार्ट लिखना होता है तो जे कॉम्प्लेक्स पार्ट, कॉम्प्लेक्स पार्ट। जब अपन मैथ्स पढ़ते हैं तो वहाँ आई होता है, मैथ्स में पढ़ते हैं तो यहाँ पे जे होता है। सिंपल, इसका ज़्यादा यूज आता नहीं, बट डेटा टाइप में आता है, इसलिए मैंने बता दिया। अभी क्लियर हो जाएगा। देखो num1 नंबर 1 इज इक्वल टू, या ओके नंबर 1 इज इक्वल टू 85, नंबर 2 इज इक्वल टू 90.8, और नंबर 3 इज इक्वल टू 3 + 4j या 3 + 5j, जो मर्जी ले। तो ये तीनों क्या है, ये तीनों देखोगे तो कौन सा वैल्यू होल्ड किए बैठे हैं, न्यूमेरिकल num1 num2 और num3 सभी वेरिएबल्स कौन से वैल्यू होल्ड किए बैठे हैं, सभी न्यूमेरिकल वैल्यू होल्ड किए बैठे हैं। बट इसमें डेसिमल प्रेजेंट नहीं है, तो न्यूमेरिकल डेटा टाइप में ये कौन सा डेटा टाइप होगा, सिंपल इंटीजर। ये कौन सा डेटा टाइप होगा, कौन सा होगा, इसमें डेसिमल फ्लोट, और ये 3 + 5 के फॉर्मेट में है, ये कॉम्प्लेक्स। अगर तुम्हें वेरीफाई करना है पहले तो तीनों नंबर प्रिंट करा लो, तो प्रिंट num1, ओके मैं इसके साथ ही टाइप भी इसका प्रिंट करा देता, तो num1। अगर भाई मुझे इसका टाइप जानना है कि कौन से टाइप का, सॉरी मुझे num1 का डेटा टाइप वेरीफाई करना है कि भाई मैं तो अपने नॉलेज के हिसाब से बोल रहा हूँ इंटीजर, आप भी बोल रहे हो इंटीजर अपने नॉलेज के हिसाब से, बट मुझे वेरीफाई करना है, तो कौन सा फंक्शन यूज करूंगा मैं गाइस टू फाइंड आउट द डेटा टाइप फंक्शन। तो मैंने बोला टाइप num1, उसके बाद में Ctrl+C Ctrl+V टाइप ऑफ num2 और प्रिंट num2। जरूरी नहीं है हमेशा, पिछले बैच में मैं ये बता रहा था तो एक स्टूडेंट का डाउट आया था, बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत मतलब नए नए प्रोग्रामर्स ऐसा पूछते हैं कि सर ये जो नम टाइप है वो क्या हमेशा num2 के साथ ही यूज होगा, तो अगर मुझे टाइप किसी का प्रिंट कराना है तो क्या num2 साथ में ही प्रिंट कराना होगा, तो ऐसा जरूरी नहीं है, जस्ट मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए बोल रहा हूँ, ऐसे भी प्रिंट करा सकते, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत थोड़ी है, बट हमें दोनों इन्फॉर्मेशन साथ में मिल जाए तो बढ़िया है। तो उसके बाद में ये चीज़ें बताने लग गया कि जरूरी नहीं कि टाइप दोनों साथ में यूज हो, अकेले भी यूज हो सकता है, जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन पर्पस, जस्ट कि हमारा इन्फॉर्मेशन थोड़ा सा क्लीन दिखे, मैं इस फॉर्मेट में प्रिंट करा रहा हूँ, राइट। तो जस्ट जो भी डाउट अगर आपके दिमाग में भी आया हो तो उसको मैंने सॉल्व कर दिया। तो देख लीजिए दैट इज 85 क्लास इंटीजर, 90.8 क्लास फ्लोट और क्लास कॉम्प्लेक्स। अपना नॉलेज एकदम करेक्ट है। तो न्यूमेरिकल डेटा टाइप आपने तीनों पढ़ ली। नाउ सपोज मैंने एक num4 बनाया दैट इज 40 पॉइंट, तो इसका डेटा टाइप क्या होगा, तो व्हाट विल बी द डेटा टाइप ऑफ num4, क्या होगा num4 का डेटा टाइप, व्हाट विल बी द डेटा टाइप ऑफ num4, करेक्ट, देख भाई व्हाट विल बी द डेटा टाइप ऑफ num4, गाइस इंटरैक्ट करना है आपको, व्हाट विल बी द डेटा टाइप ऑफ num4, हेलो करेक्ट, float, right, it will be float. Why? Simple, because it is containing a decimal value, it is containing a decimal, so it is a float value. तो प्रिंट कर, ओके प्रिंट कराना पड़ेगा मुझे, तो प्रिंट करा लेता हूँ। तो प्रिंट num4 एंड टाइप ऑफ num4, दैट इज एकदम सिंपल है। तो फ्लोट आना चाहिए क्योंकि भाई डेसिमल वैल्यू प्रेजेंट है, तो ऑफकोर्स मेरे पास में फ्लोट वैल्यू एज अ आउटपुट आ जाए, आ गया है फ्लोट आएगा 40.0, उसने वैल्यू भी मॉडिफाई कर दी। तो आई होप कि आपको न्यूमेरिकल डेटा टाइप समझ में आ गया। नाउ सेकंड डेटा टाइप, तो न्यूमेरिकल डेटा टाइप हमने देख लिया और न्यूमेरिकल डेटा टाइप में तीनों देख लिए, दैट इज इंट, फ्लोट और कॉम्प्लेक्स, तीनों देख लिए। नाउ अब हम लोग सेकंड डेटा टाइप पे मूव करेंगे एंड सेकंड डेटा टाइप इज टेक्स्ट डेटा टाइप। तो देखो गाइस आज आपका वो फंडा क्लियर होगा कि हमेशा मैं जो अगर टेक्स्ट वैल्यू दे रहा हूँ उसको मैं सिंगल एम्प्रेसेंट, डबल एम्प्रेसेंट या ट्रिपल एम्प्रेसेंट से क्यों क्लोज कर रहा हूँ, आज आपको समझ में आएगा। क्योंकि टेक्स्ट डेटा टाइप पाइथन में जितनी मर्जी तुम टेक्स्ट लिख लो, पाइथन उसको एज अ स्ट्रिंग ही ट्रीट करता है। तो टेक्स्ट डेटा टाइप में एक ही डेटा टाइप होता है, यानी टेक्स्ट डेटा का एक ही डेटा टाइप होता है, दैट इज व्हाट, स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग डेटा टाइप मतलब पाइथन में जो भी तुम
Audible? Yes, sir. Okay. Am I audible, right? Okay. Yes, sir. Okay. So just I lost my network connection in between. I'm audible right now. Okay. So is my screen visible or not? It is not visible right now. No, sir. Okay. So sorry for the inconvenience, right? Actually, that is not working right. Okay. Okay. So now it is visible, right? Okay. Yes, sir. Now, तो यहाँ तक क्लियर है कि कोई भी टेक्स्ट डेटा इन पाइथन प्रोग्रामिंग, सो एनी टेक्स्ट डेटा इन द पाइथन प्रोग्रामिंग इज नोन एज स्ट्रिंग, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? स्ट्रिंग बोलेंगे। अब क्वेश्चन ये आता है कि स्ट्रिंग बनाऊंगा कैसे, या स्ट्रिंग पाइथन कंसिडर करेगा किसको, राइट? दो क्वेश्चन आते हैं सिंपल कि स्ट्रिंग बनाऊंगा कैसे, या पाइथन किसको स्ट्रिंग ट्रीट करेगा, ऐसे स्ट्रिंग ट्रीट करेगा। तो दैट इज एनीथिंग एनीथिंग enclosed in single ampersand, double ampersand and double ampersand is known as string, is known as string। मतलब समझो, सिंपल समझो, मुझे एक मैसेज बनाना था, सिंपल एक केस लूंगा, सिंपल क्लियर। आपके लिए एक मैसेज बनाना था कि हे गाइस give me the fee, okay, so how is your Python journey going on, हाउ इज योर पाइथन जर्नी गोइंग। तो मुझे एक मैसेज वेरिएबल बनाना था और ये मैसेज आपको पास करना था। नाउ मुझे पता है कि टेक्स्ट डेटा है, तो टेक्स्ट डेटा पाइथन में क्या, किसको पाइथन में क्या कंसीडर किया जाएगा? स्ट्रिंग कंसीडर किया जाएगा। और स्ट्रिंग बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मैं बोल रहा हूँ कि एनीथिंग इनक्लोज इन सिंगल एम्परसेंड एंड डबल एम्परसेंड इज नोन एज स्ट्रिंग। तो या तो मैं इस डेटा को सिंगल एम्परसेंड में इनक्लोज कर दूं, या इस डेटा को मेरी मर्जी है डबल एम्परसेंड में इनक्लोज कर दूं, तभी तो इसको स्ट्रिंग बना पाऊंगा। तो मैंने अभी डबल एम्परसेंड में चूज किया और इसको मैंने इनक्लोज कर दिया। समझ में आ गया एवरीवन? अरे बोलो यार, समझ में आ जाना चाहिए, करेक्ट? अरे समझ में आ गया भाई? Yes, sir. दैट इज प्रिंट मैसेज एंड टाइप ऑफ मैसेज। तुम्हें एक बारी और देखना तो एक बारी और देख लो, दैट इज मैसेज 2 रेडी। ओके, मुझे एक मैसेज और पास करना, दैट इज रेडी टू लर्न जनरेटिव एआई। सपोज मुझे एक बैच को ये मैसेज पास करना है, रेडी टू लर्न जनरेटिव एआई। नाउ मुझे पता है कि प्रोग्रामिंग में ये क्या है, टेक्स्ट डेटा है, और टेक्स्ट डेटा मैं पाइथन में कोड कर रहा हूँ, स्ट्रिंग होगा। और स्ट्रिंग बनाने के लिए मुझे इसको किस में इनक्लोज करना पड़ेगा, या तो सिंगल एम्परसेंड में या डबल एम्परसेंड में। तो मैंने अगेन डबल एम्परसेंड में इसको चूज कर लिया, क्लोज कर लिया, बस इतना ही था। दैट इज प्रिंट मैसेज 2 और टाइप ऑफ मैसेज 2, राइट? तो दिस इज द स्ट्रिंग का कॉन्सेप्ट। आई होप यू ऑल गाइज है, you all have got that concept, okay guys? ना तो मैसेज आउटपुट देख लो एक बार, क्लियर हो जाएगा फिर। और दैट इज हे गाइस हाउ इज योर पाइथन जर्नी गोइंग ऑन, क्लास str मतलब स्ट्रिंग, रेडी टू लर्न जनरेटिव है, क्लास को भी इग्नोर करना है, str पे फोकस करो, str मतलब अगेन स्ट्रिंग। तो आई होप कि क्लियर होगा। नाउ गाइस द थर्ड डेटा टाइप, तो थर्ड डेटा टाइप is boolean data type. Now what is this boolean data type? देखो स्ट्रिंग बता दिया, अब मैं boolean डेटा टाइप पे आता हूँ। सिंपल सी बात है कि हम अपने लाइफ में बहुत सारे दो कंप्लीटली ड्रास्टिकली 180 डिग्री मतलब कंप्लीटली अपोजिट वैल्यूज रन करता है, दैट इज यस नो। जेंडर वाइज देखोगे तो मेल फीमेल, ना वो ट्रू फॉल्स, उसके बाद में 0 1 बाइनरी में देखोगे तो, और कई सारे लेफ्ट राइट। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा डेटा स्ट्रक्चर, थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो एकदम रियल लाइफ से सब कुछ रिलेटेड है इन प्रोग्रामिंग, कुछ भी अलग नहीं, क्योंकि रियल लाइफ को ही इंटीग्रेट किया
टेक्निकल लैंग्वेज में, तभी तो आपको बताया था मैंने, जनरल पर्पस सॉल्व करने के लिए तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बनाई हम लोग। तो गाइस ये इस टाइप के वैल्यूज क्या है, बुलियन वैल्यूज, इनको मैं नाम देता हूँ। दैट इज एकदम ड्रास्टिकली दो कंप्लीटली 180 डिग्री अपोजिट वैल्यूज हैं। लेफ्ट जाऊं या राइट जाऊं, 1 लूं या 0 लूं, ट्रू लूं या फॉल्स लूं, मेल या फीमेल, यस और नो, तो ये सब कंप्लीटली 180 डिग्री ड्रास्टिकली अपोजिट हैं एक दूसरे के। अब क्या हर अपोजिट कंप्लीटली अपोजिट चीजों के लिए मैं अलग अलग वैल्यूज बनाऊंगा? तो नो भाई, इतने बनाने जाऊंगा तो डेटा टाइप का मतलब ही क्या रहेगा, फिर तो वैल्यूज ही वैल्यूज हैं। तो पाइथन ने इन सबको दो वैल्यूज में तोड़ के रख दिया, दैट इज ट्रू और फॉल्स। कि भाई यस नो इंप्लीमेंट करना है तो भी ट्रू फॉल्स, मेल फीमेल इंप्लीमेंट करना है तो भी मेल को ट्रू ले लो या फीमेल को ट्रू ले लो, मेल को फॉल्स ले लो। और अगर 0 एंड 1 लेना है तो 0 एंड 1, तो 0 को ट्रू ले लो तो 1 को फॉल्स ले लो, 1 को ट्रू ले लो तो 0 को फॉल्स ले लो। लेफ्ट इसी तरह से ट्रू, लेफ्ट को अगर ट्रू लोगे तो राइट फॉल्स, राइट को ट्रू लिया तो लेफ्ट फॉल्स। तो पाइथन में बुलियन वैल्यूज दो ही होते हैं, दैट इज ट्रू और फॉल्स, बाकी हम लोग अपना लॉजिक हैंडल करते हैं, लॉजिकली हैंडल करते हैं। तो बुलियन वैल्यू क्या क्या होते हैं, दैट इज ट्रू एंड फॉल्स। अब देख लो मैं दो चीजें बना रहा हूं, दैट इज boolean 1 is equals to true, boolean 2 is equals to false। नाउ अगर आप इसका टाइप देखने जाओगे तो प्रिंट boolean 1, टाइप ऑफ boolean 1, प्रिंट boolean 2, टाइप ऑफ boolean 2। तो मेरे पास में देख लो दोनों क्लास boolean के ऑब्जेक्ट्स, मतलब अभी क्लास को ऑब्जेक्ट भी सब वर्ड इग्नोर करना है, बस सिंपल आपको देखना है कि ट्रू जो है वो क्लास क्या है, बूल यानी बूलियन, फॉल्स क्या है, क्लास बूल यानी बूलियन। दिस इज द बूलियन डेटा टाइप वी है। तो आई होप कि ये डेटा टाइप्स आपको अभी तक जितने भी डेटा टाइप्स हमने पढ़े वो सब क्लियर होगा। तो न्यूमेरिकल बता दिया, ओके। और अब मेरे पास में ओके गाइस, क्लियर है यहाँ तक? तो थोड़ा सा एडवांस डिस्कशन अपन आगे करते हैं। क्लियर है सभी को, एवरीवन? हेलो गाइस, यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. नाउ गाइस, अभी तक जो तुमने पढ़ा एकदम ध्यान से सुनना। वो पढ़ा सिंगल वेरिएबल सिंगल वैल्यू का कॉन्सेप्ट। मतलब एक वेरिएबल में कितने वैल्यूज, आप प्रोग्राम को एक बार स्क्रॉल अप करके देखो, एक वैल्यू में कितने वेरिएबल, एक वैल्यू में कितने वेरिएबल, एक वेरिएबल में, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, अगेन रिपीट करता हूँ। एक वेरिएबल में कितने वैल्यू, एक वेरिएबल में कितने वैल्यू, एक वेरिएबल में कितने वैल्यू, दैट इज सिंगल स्ट्रिंग। एक वेरिएबल में कितने वैल्यू, तो सिंगल स्ट्रिंग। अगेन एक वेरिएबल में कितने वैल्यू, 1, एक वेरिएबल में कितने वैल्यू, 1, और एक वेरिएबल में कितने वैल्यू, दैट इज। तो आपने जो अभी तक पढ़ा वो सिंगल वेरिएबल सिंगल वैल्यूज का कॉन्सेप्ट पढ़ा। थोड़ा सा स्ट्रिंग उस बॉर्डर लाइन पे है बट है सेम। अब जो पढ़ोगे वो पढ़ोगे सीक्वेंशियल डेटा टाइप। ध्यान से सुनो, और यहाँ से थोड़ा सा गेम होगा चेंज, दैट इज सीक्वेंशियल डेटा टाइप पढ़ोगे तो यहाँ से क्या होगा, सिंगल वेरिएबल मल्टीपल वैल्यूज का गेम चलेगा। अब सिंपल सा समझना, यूज केस समझना। आज सपोज एक मैं अटेंडेंस लिस्ट लेके बैठा होता, और अटेंडेंस लिस्ट लेके बैठा होता आपके क्लास का कि भाई किस किस बंदे ने कहाँ कब क्या ज्वाइन किया, सिंपल क्लास क्या ज्वाइन किया। तो आपके क्लास में जाता मैं और सबसे पहले मैंने फैजान सबसे पहला ज्वाइन किया है तो फैजान ले लेता मैं। तो दैट इज सबसे पहले मैं फैजान ले लेता। उसके बाद में मैं आई थिंक मयूर का मैं नाम ले लेता, दैट इज मयूर। उसके बाद में मैं क्या वैल्यू ले लेता, दैट इज राज वाली वैल्यू ले लेता, तो राज। और मैं एक और वैल्यू ले लेता, दैट इज ऋषिकेश। तो एक और वैल्यू ले लेता, दैट इज ऋषिकेश। नाउ एवरीवन, सिंपल सी बात है, क्या अगर मैं अटेंडेंस लिस्ट बनाने जाऊंगा तो क्या मुझे सिंगल वेरिएबल सिंगल वैल्यू के कॉन्सेप्ट से मेरा काम चल पाएगा या मेरा यूज केस फुलफिल हो पाएगा? नॉट एट ऑल, क्योंकि एक अटेंडेंस लिस्ट में क्या होंगे, मल्टीपल एलिमेंट्स होंगे। तो वो हम लोग डेटा स्ट्रक्चर में भी देखते हैं, वो कॉन्सेप्ट डेटा स्ट्रक्चर के अंदर भी आता है। पाइथन में डेटा स्ट्रक्चर और डेटा टाइप एकदम सिमिलर कॉन्सेप्ट है। बट अभी सिंस वी आर डिस्कसिंग डेटा टाइप, तो सिंपल समझो कि एक वेरिएबल में, एक जो अटेंडेंस लिस्ट का वेरिएबल है, हमें क्या करना पड़ रहा है,
हमें मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करना पड़ रहा है या नहीं करना पड़ रहा, मतलब इस यूज केस के हिसाब से तो करना पड़ेगा। तो अभी तक जो तुमने न्यूमेरिकल डेटा टाइप पढ़ा उससे भी अपना काम नहीं चलेगा, स्ट्रिंग पढ़ा उससे भी उतना बेहतर नहीं चलेगा, बुलियन से क्या ही चलेगा, तो हमें सीक्वेंशियल डेटा टाइप में जाना पड़ेगा। और एक मैं और वैल्यू स्टोर करना चाहता हूँ, दैट इज फैजान ने सबसे पहले ज्वाइन किया, दैट इज 0, मयूर ने उसके बाद तो 1, राज ने 2 और ऋषिकेश ने 3। और तुम्हारे दिमाग में एक और क्वेश्चन आएगा कि अगर फैजान ने सबसे पहले ज्वाइन किया तो 0 क्यों दे रहे हो, इसको 1 दो। अरे भाई 1 दो, 0 क्यों दे रहे हो। तो इसका एक और कॉन्सेप्ट है, दैट इज मशीन काउंटिंग ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम। अब जब अपन लिस्ट पढ़ते हैं तो 2-3 क्लासेस लगेंगे लिस्ट पढ़ाने में, तो वहां पे मैं आपको सब बता दूंगा, लेकिन अभी सिंस पढ़ रहे हैं तो पढ़ ही लेते, दैट इज स्टार्ट फ्रॉम 0 थोड़ा बहुत। तो मशीन की काउंटिंग हमेशा 0 से स्टार्ट होगी। मैं एक बार आपको कंक्लूड करता हूँ, और दैट इज अगर मुझे सपोज मेरा यूज केस है कि मुझे एम्प्लॉइज हैंडल करने हैं। आज मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन मतलब सपोज बनाया और मैं एम्प्लॉइज हैंडल कर रहा हूँ, तो मेरे पास में मल्टीपल एम्प्लॉइज आएंगे, राइट। मैं अपना प्लेसमेंट ड्राइव स्टार्ट करूंगा और रिक्रूट करना स्टार्ट करूंगा। तो सबसे पहले सपोज मेरे पास में एक एम्प्लॉय आया, दैट इज यस, उसके बाद में एक एम्प्लॉय आया, दैट इज रवि, उसके बाद में एक एम्प्लॉय आया, दैट इज सुशांत, उसके बाद में एक एम्प्लॉय आया, दैट इज प्रगति, तो उसके बाद में एक एम्प्लॉय आया, दैट इज आलोक सपोज। तो मुझे क्या करना पड़ रहा है, मुझे सिंगल वेरिएबल में मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करना पड़ रहा है, क्योंकि एम्प्लॉइज एक थोड़ी होगा भाई, मल्टीपल होंगे। और सबसे पहले आया तो अगर मैं काउंटिंग करता तो इस तरह से करता 1, फिर सेकंड वाला ये है, थर्ड वाला ये है, फोर्थ वाला ये और फिफ्थ वाला ये। बट मशीन इसको किससे काउंट करता है, मशीन इस तरह से काउंट नहीं करता, वो हमसे एक पीछे चल रहा है। तो मशीन एक मामले में अपने से पीछे है, वो है काउंटिंग के मामले में, दैट इज 0, 1, 2, 3 और 4। इस तरह से मैं अपने डेटा को स्टोर कर सकता हूँ, एम्प्लॉय डेटा को। समझ में आ गया एवरीवन? हेलो गाइस, समझ में आ गया? हेलो नाउ ओके, एनीबॉडी हैविंग एनी डाउट? ओके नाउ गाइस, तो सीक्वेंशियल डेटा टाइप में मेरे पास में 2 एग्जांपल हैं, दैट इज लिस्ट और टपल। अब देखता हूं मैं सबसे पहले लिस्ट। तो लिस्ट क्या है, क्रिएटेड बाय स्क्वायर ब्रैकेट एंड एलिमेंट्स आर बीइंग सेपरेटेड बाय कॉमा। नाउ टपल किस तरह से बनता है, टपल बनता है क्रिएटेड बाय राउंड ब्रैकेट एंड एलिमेंट्स आर बीइंग सेपरेटेड बाय कॉमा। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा, पहले दोनों बना लेते हैं तब आपको मैं बताता हूँ। क्वेश्चन अगर नहीं आया तो मैं डाल के बताऊंगा। दैट इज लिस्ट 1, मैंने क्या बना ली, दैट इज सबसे पहले मैंने अटेंडेंस लिस्ट बना लिया। तो क्रिएटेड बाय किससे, स्क्वायर ब्रैकेट से। अब एलिमेंट क्या क्या थे यहाँ, तो एलिमेंट्स थे दैट इज फैजान, मयूर, राज एंड ऋषिकेश। तो क्या क्या एलिमेंट्स थे, अगेन टेक्स्ट डेटा है तो सिंगल एम्परसेंड या डबल एम्परसेंड में, तो डबल एम्परसेंड मैंने चूज कर लिया, दैट इज फैजान, देन राज, देन मतलब एलिमेंट्स कौन कौन से, फैजान, राज, ऋषिकेश, और उसके बाद में क्या है, दैट इज मयूर। तो मयूर, ये मेरे पास में अटेंडेंस लिस्ट आ गई। तो मैंने कैसे बनाया, क्रिएटेड बाय स्क्वायर ब्रैकेट एंड एलिमेंट्स आर बीइंग सेपरेटेड बाय कॉमा। तो एलिमेंट्स किससे सेपरेटेड है, कॉमा से, बस इतना दिमाग लगाना था। तो अब मैंने कर दिया प्रिंट अटेंडेंस लिस्ट और टाइप ऑफ अटेंडेंस लिस्ट, प्रिंट कर दिया, देख लो। तो लिस्ट मेरे पास में आ जानी चाहिए। राइट, तो क्लास लिस्ट मेरे पास में आ गई। अब मैं टपल बनाने जा रहा हूँ, दैट इज यू गाइज हैव टपल। तो मैंने लिख लिया स्टूडेंट, मैं क्या बनाया था, एम्प्लॉय टपल। तो एम्प्लॉय टपल मैंने एक नाम दे दिया। नाउ टपल क्या है, क्रिएटेड बाय विच ब्रैकेट, राउंड ब्रैकेट, तो राउंड ब्रैकेट ले लिया, एंड एलिमेंट्स आर बीइंग सेपरेटेड बाय कॉमा। क्या क्या एलिमेंट्स, दैट इज यस, दैट इज प्रगति, that is Raj, that was Sushant and Ravi and Alok। तो आलोक को मैं भी हटाता हूँ, 4 ही ले रहे हैं, that is elements are being separated by comma और created by round bracket। तो देख लो, that is print
एम्प्लॉय टपल और टाइप ऑफ एम्प्लॉय टपल। एंड मैंने इस प्रोग्राम को कर दिया रन। तो टपल आ गया, ऑफ कोर्स आना ही था, बट आपके दिमाग में क्वेश्चन है, दोनों काम तो सेम कर रहा है, क्या एक ब्रैकेट, सिर्फ एक ब्रैकेट का फर्क है क्या इस दोनों में? और अगर है तो क्यों रखा है भाई? हटाओ, या तो लिस्ट को हटा दो या टपल को हटा दो, सिलेबस कम करो हमारा, राइट? मुझे कम सीखना पड़े और मुझे कम बताना पड़े। बट नो, इसका डिफरेंस आपको जब मैं लिस्ट पढ़ाऊंगा तो आपको 2-3 क्लासेस लगेंगी, 3 क्लासेस और टपल 1 क्लासेस, तब जाके आपको पता चलेगा कि लिस्ट और टपल में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। मैं जस्ट वो वर्ड यूज कर रहा हूँ, उसके आगे उसमें कुछ बताने के ना अभी अपना वो ना मैं बता सकता हूँ ना आप समझ पाओगे। दैट इज, वो तो जब वहां तक सिलेबस पहुंचेगा तभी बता पाएंगे। दैट इज म्यूटेबिलिटी का डिफरेंस। और थोड़ा सा बता देता हूँ व्हाट इज म्यूटेबल। म्यूटेबल मतलब होता है वंस क्रिएटेड कैन बी मॉडिफाइड। मतलब सिंपल समझो, दो तरह होते हैं, म्यूटेबल और इम्यूटेबल। तो म्यूटेबल कौन है? दैट इज वंस क्रिएटेड कैन बी मॉडिफाइड। फॉर एग्जाम्पल, सर मैंने पहले जावा सीखा है तो अब मैं पाइथन सीखूंगा। तो ये जो प्रॉपर्टी है किसी भी आदमी की, सपोज मेरे को पाइथन आता है तो इसको मैं उल्टा लिखता हूँ और मैं प्लान कर रहा हूँ कि अभी जावा थोड़ा सा सीखूं, तो जावा, तो मैं म्यूटेबल हूँ या इम्यूटेबल हूँ? या मेरे अंदर म्यूटेबिलिटी प्रॉपर्टी है या इम्यूटेबिलिटी प्रॉपर्टी? मेरे अंदर म्यूटेबिलिटी की प्रॉपर्टी, यानी मैं चेंज हो सकता हूँ, मेरे अंदर डायनेमिक नेचर है, मैं चेंज हो सकता हूँ। तो म्यूटेबल कौन होता है? दैट इज जो चेंज होता रहता है, जो चेंज होता रहता है, तो कीप चेंज, वो होता है म्यूटेबल, कीप चेंज। और एक ऐसा बंदा है जो बोल रहा है कि यार मैं पाइथन डेवलपर हूँ, यार मैं जावा छोड़ो, मैं तो पाइस्पार्क भी नहीं सीखूंगा, मैं तो पाइथन में आराम से पैंडास में काम कर रहा हूँ, मुझे पाइस्पार्क भी नहीं सीखना। ये प्रॉपर्टी ये क्या है? ये रेजिलियंस प्रॉपर्टी है। ऑफकोर्स ये जिद्दीपना है किसी का कि मैं इस टेक्निकल एक्यूमेंट में स्विच नहीं करना चाहता। तो ये अगर मैं ये स्विच नहीं करना चाहता तो आई एम म्यूटेबल और इम्यूटेबल? आई एम इम्यूटेबल, दैट इज आई डोंट वांट टू चेंज। तो हु डज नॉट कीप चेंज। सो दिस इज द म्यूटेबिलिटी डिफरेंस एंड इम्यूटेबिलिटी डिफरेंस। ये दो होते हैं, म्यूटेबल और इम्यूटेबल। तो जो लिस्ट है वो म्यूटेबल होता है और जो टपल है वो इम्यूटेबल होता है। और इसके अलग अलग यूज केसेस होते हैं। की डिफरेंस यही है, एक म्यूटेबल है कि इम्यूटेबल। इस पे आप 6-7 डिफरेंस मैं आपको बताऊंगा कहाँ कब यूज करोगे, बट वो सब नेक्स्ट क्लासेस में, इतना ज़्यादा भी आपको लोड नहीं दे सकते। तो 3 से 4 क्लासेस लगेंगी, तब जाके अपन लिस्ट और टपल में डिफरेंस समझ पाएंगे। बट अभी आई होप कि आपको क्लियर होगा एवरीवन। भाई क्लियर है गाइस? एवरीवन हेलो? Yes. Yes, sir. नाउ गाइस, the fifth data type, I think fifth data type is what is mapped data, जो भी है नंबरिंग कर लेना, mapped data type। तो mapped data type जो होता है in Python is known as डिक्शनरी। और क्या होता है मैप डेटा टाइप वो समझना, बट इसको बनाओगे कैसे? तो राउंड ब्रैकेट ले लिया, स्क्वायर ब्रैकेट ले लिया, तो कर्ली ब्रेसेस कैसे पीछे रहेगा? तो क्रिएटेड बाय कर्ली ब्रेसेस एंड की वैल्यू पेयर हैज इज सेपरेटेड बाय कॉल। अब तो आप बहुत कंफ्यूज हो गए होगे, मैं आपको बता रहा हूँ। मेरे पास में एक स्टूडेंट आया, सपोज कि 85 बैच में एक स्टूडेंट है, और 85 बैच में जो कोई भी स्टूडेंट है, दैट इज मैं उसका एग्जांपल ले लेता हूँ, दैट इज फैजान। सपोज फैजान आया और फैजान ने यहाँ पे 85 बैच में अपना एनरोलमेंट किया। नाउ हाउ द डेटा बेस इज वर्क, सिंपल सा, अभी मुझे यही एग्जाम्पल आ रहा है तो यही एग्जाम्पल ले लेता हूँ। दैट इज, अगर आप क्या क्या डेटा दोगे हमारी टीम को? दैट इज आप एक नाम दे सकते हो, तो दैट इज आपने दिया कि भाई फर्स्ट नेम। तो आपने जब इनरोल किया तो मैं आपको कुछ अब मैं अपने डेटाबेस में एंट्री डालूंगा। दैट इज ये बैच नंबर, पहला स्टूडेंट है बैच नंबर 85 का, तो इसको स्टूडेंट आईडी 1 दे दिया, या स्टूडेंट आईडी B85 1 दे दिया, B85_1। फिर मैंने बोला कि यार इसका कुछ फर्स्ट नेम भी होगा, स्टूडेंट फर्स्ट नेम इज इक्वल टू फैजान। इसका कुछ लास्ट नेम भी होगा, स्टूडेंट लास्ट नेम इज इक्वल टू खान।
ना ये कहीं से होंगे भी तो इनका कुछ एड्रेस भी होगा, तो एड्रेस ही सपोज पुणे। अब मुझे इनको इनको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करना है तो स्टूडेंट स्टूडेंट नंबर भी लेना पड़ेगा, कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी लेना पड़ेगा। तो कॉन्टैक्ट नंबर, ये कुछ कॉन्टैक्ट नंबर 112233445566, आई थिंक 55 पे हो जाएगा, तो 55। तो इन्होंने स्टूडेंट कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया, मैंने वेक्सा नंबर लिया है, रियल नंबर क्यों एंटर करना। नाउ इन्होंने एक ईमेल आईडी भी देनी है, तो ईमेल आईडी भी मैंने लिया, दैट इज fk123@gmail.com। तो ये सब वैल्यूज मुझे स्टोर कराना है। तो अब बताओ मैं किसका यूज करूंगा? अभी तक के जितने डेटा टाइप तुमने लिखे उसमें से किसी का भी यूज नहीं कर पाऊंगा। मैं किसका यूज करूंगा? मैं मैप डेटा टाइप का यूज करूंगा। क्यों? क्योंकि भाई एक स्टूडेंट का जो टेबल है या स्टूडेंट के जो एंट्रीज हैं वो किस तरह से है, इसकी मैपिंग है, दैट इज स्टूडेंट आईडी की मैपिंग इस स्टूडेंट 1 के लिए किससे है? बैच 85 1 से। स्टूडेंट फर्स्ट नेम का मैपिंग किससे है? फैजान से। स्टूडेंट लास्ट नेम का खान से। स्टूडेंट एड्रेस का पुणे से। और स्टूडेंट कॉन्टैक्ट नंबर का 112233 इससे। और स्टूडेंट मेल आईडी का इससे। तो इस तरह से कुछ मैपिंग प्रेजेंट है, तो ये मैप डेटा टाइप में यूज करो, पहली चीज। अब मैंने बताया कि की वैल्यू पेयर। नाउ की, अब क्वेश्चन आता है कि बस सर की वैल्यू पेयर तो ठीक है, मैपिंग हो रहा है, बट कौन सा की है और कौन सा वैल्यू है, ये भी तो बात है कि भाई कौन सा की होगा और कौन सा मेरे पास में वैल्यू होगा, ये भी बात है। तो कौन सा की है और कौन सा वैल्यू, आपके हिसाब से कौन सा की होना चाहिए और कौन सा वैल्यू होना चाहिए, और रीजन क्या होना चाहिए, कोई बता सकता है? जस्ट हैविंग अ नॉर्मल डिस्कशन। स्टूडेंट आईडी की है सर, नेम, लास्ट नेम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट, ये सब की होगी, और जो 85 फैजान खान पुणे वो सब वैल्यू होगी। रीजन, रीजन क्या होगा? एक्चुअली वो एंटिटी स्टोर करते हैं, मतलब स्टूडेंट नेम एक ही रहेगा, उसके अंदर बहुत से स्टूडेंट आईडी आ जाएंगे, मतलब वो वैल्यू बहुत सी रहेगी और स्टूडेंट आईडी सिंगल रहेगा। राइट, करेक्ट, एकदम करेक्ट पकड़ा आपने। दैट इज ये की होगा, ये तो सबको पता चल गया कि ये की होगा और ये वैल्यू होगा। अगर नहीं पता चला तो रीजन जानोगे, पता चल जाएगा। भाई स्टूडेंट आईडी क्या है? स्टूडेंट आईडी क्या है? मैं दूसरा स्टूडेंट आएगा तो मैं बोलूंगा कि भाई तुम ऐसा करो B85 2 ले लो, तुम मयूर ले लो, स्टूडेंट फर्स्ट नेम, स्टूडेंट फर्स्ट नेम मयूर ले लो, तुम लास्ट नेम पटेल ले लो। तुम्हारा एड्रेस कहाँ है? तुम नागपुर से तो नागपुर ले लो। तुम्हारा फ़ोन नंबर क्या है? तो 78 98 92 93 94 ये है, चलो ग्रेट। तुम्हारा मेल आईडी क्या है? mp123@gmail.com। जस्ट मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ। तो गाइस वैल्यूज तो चेंज होते रहेंगे, बट कांस्टेंट क्या रहेगा? जो उन्होंने बताया, दैट इज की। तो जो चीज़ें कांस्टेंट रहेंगी वो होती हैं की, और जो चीज़ें कांस्टेंट नहीं होती वो चीज़ें होती जो कीप चेंजिंग, दैट इज वैल्यू। इस तरह से मेरे पास में मैपिंग भी आप समझ गया और की वैल्यू भी समझ गया, राइट। अब मैं कोड कर देता हूँ। तो मैंने बोला स्टूडेंट 1 मेरे पास में डिटेल है, इज इक्वल टू कौन से ब्रैकेट का यूज करूंगा मैं? करली ब्रैकेट का यूज करूंगा। पहले की कौन सी है? स्टूडेंट आईडी की कॉलन वैल्यू। तो क्या है वैल्यू इनका? बैच 85_1 ना। स्टूडेंट फर्स्ट नेम, अगेन की वैल्यू पेयर इज सेपरेटेड बाय कॉमा, तो मैंने सेपरेट करके लिख दिया ना। स्टूडेंट फर्स्ट नेम की वैल्यू इज फैजान। स्टूडेंट लास्ट नेम इज इक्वल टू व्हाट? खान। स्टूडेंट एड्रेस इज इक्वल टू व्हाट? पुणे। की वैल्यू पेयर इज बीइंग सेपरेटेड बाय कॉमा, और की वैल्यू पेयर किस तरह से है? बाय कोलोन अपने पास में आ गया। अब लास्ट की वैल्यू पेयर है तो कॉमा से क्यों ही सेपरेट करोगे, आगे तो कुछ है नहीं। तो बस ये है स्टूडेंट 1, और मैंने प्रिंट करा लिया स्टूडेंट 1 और प्रिंट करा लिया टाइप ऑफ स्टूडेंट 1। प्रिंट स्टूडेंट 1 और टाइप ऑफ स्टूडेंट 2। क्लियर है? और मैंने इस प्रोग्राम को कर दिया रन। तो मैंने इस प्रोग्राम को रन कर दिया है, तो मेरे पास में डिक्शनरी आ गया है। समझ में आ गया एवरीवन? और डिक्शनरी प्रिंट भी हो गया। डिक्ट मतलब डिक्शनरी इन पाइथन, बस। क्लियर एवरीवन? एंड द लास्ट डेटा टाइप इज सेट डेटा टाइप। अब ये सेट डेटा टाइप क्या है?
अभी आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगा, जैसे इसका क्रिएशन देख लो, ये सेट ऑपरेशन जैसे यूनियन, इंटरसेक्शन, ये सब करने की यूज आता है। तो सेट डेटा टाइप 2 क्लासेस लगेंगी तभी आप समझोगे। बट अभी के लिए सिंपल जितना हम लोग पढ़ रहे हैं कि क्रिएशन पढ़ लिया और उसका टाइप देख लिया, वो देख लो। तो ये भी जो क्रिएट होता है, क्रिएटेड बाय कर्ली ब्रेसेस एंड एलिमेंट्स आर बीइंग सेपरेटेड बाय कॉमा। तो आपको एक डाउट आएगा कि भाई एक बात मुझे समझ में नहीं आया कि ये भी कर्ली ब्रेसेस और ये भी कर्ली ब्रेसेस, तो इंटरप्रेटर कंफ्यूज नहीं होता? नहीं होता, क्योंकि इसके अंदर अगर तुम की वैल्यू पेयर्स डालोगे तो वो डिक्शनरी ट्रीट करेगा, अगर सिंपल एलिमेंट्स डालोगे तो क्या ट्रीट करेगा? एज अ सेट ट्रीट कर रहा होगा। तो मैं एक एम्प्लॉई आईडी बना लेता हूँ सेट में, दैट इज टू। अब क्यों बना रहा हूँ, ये जब सेट करेंगे तभी क्लियर होगा एम्प्लॉई आईडी मैंने इसमें क्यों डाली है, बाद में देखेंगे, डोंट वरी। बट अभी के लिए इतना समझ लो, दैट इज 24210 21421। और मैंने क्या किया, प्रिंट एम्प्लॉई आईडी एंड टाइप ऑफ एम्प्लॉई आईडी, और मैंने एंटर मार दिया, सॉरी प्रोग्राम रन कर लिया। तो मेरे पास में सेट डेटा टाइप आ गया, सेट डेटा टाइप आ गया एवरीवन, क्लास सेट। So guys, this was all the data types we have discussed in Python in today's class. Everyone, कोई doubt है आपको? Any one of you guys having any doubt, you can discuss with me. Hello everyone. Hello guys. No, sir. Right? Clear? फैजान, मयूर, राज, ऋषिकेश, शिवान, सूरज, clear है सभी को? Now guys. Yes, sir. Now you have a task. आप एक इंटरव्यू क्वेश्चन रहता है जो मैंने बिना बताए आपको डिस्कशन कर दिया, दैट इज योर इंटरव्यू क्वेश्चन विल बी, या इंटरव्यू क्वेश्चन इस तरह से पूछेंगे कि व्हाट आर द डिफरेंट डेटा टाइप्स इन पाइथन। तो आपको क्या करना है, ये आंसर प्रिपेयर करके मुझे व्हाट्सएप पे मेरे नंबर पे भेजना है, ग्रुप में मत डालने लगना, मेरे नंबर पे भेजना, दैट इज व्हाट आर डिफरेंट डेटा टाइप्स इन पाइथन। इसमें क्या करना है, सिंपली जैसा मैंने किया, न्यूमेरिकल डेटा टाइप, उसके अंदर 3 टाइप और एक कोड का स्निपेट का एग्जांपल। टेक्स्ट डेटा टाइप, स्ट्रिंग, और टेक्स्ट डेटा टाइप उसमें क्या होता है उसका एक कोड का स्निपेट का एग्जांपल। बुलियन डेटा टाइप क्या क्या होते हैं, फिर उस कोड स्निपेट का एग्जांपल। सीक्वेंशियल डेटा टाइप कौन कौन होते हैं, उसके कोड के स्निपेट का एग्जांपल। मैप डेटा टाइप क्या क्या होते हैं, कोड के स्निपेट का एग्जांपल, वेरीफाई भी कर लेना टाइप से। और सेट डेटा टाइप सेम फॉर्मेट में आपको सब कुछ लिख के भेजना। सर क्या इसी को कॉपी पेस्ट कर दूं तो फिर असाइनमेंट है किस काम का, राइट? कॉपी पेस्ट कर दोगे तो असाइनमेंट किस काम का रह जाएगा। सिंपल आपको क्या करना है, वेरिएबल्स के नेम वगैरह चेंज करके देखने हैं, कुछ डिटेल्स वगैरह देखने हैं, थोड़ा सा सोचना है कि बिजनेस में कहाँ यूज होता है, बिजनेस मतलब रियल लाइफ में मैं और ज़्यादा एडवांस कहाँ कर सकता हूँ। तो रियल लाइफ एग्जाम्पल्स को थोड़ा सा सोचना है, थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्मिंग करना है। और ये आपको डेटा टाइप का मुझे कोड, थ्योरेटिकल पार्ट प्लस कोड एज एग्जांपल आपको भेजना है। तो थ्योरेटिकल पार्ट प्लस कोड आपको मेरे पर्सनल नंबर पे मुझे पिंग करना है, नॉट इन द व्हाट्सएप ग्रुप। ओके गाइस, तो जिनका भी असाइनमेंट कंप्लीट हो जाएगा तो मुझे मेरे नंबर पे पिंग करते जाना। टुमारो वी विल मीट एट द सेम टाइम और डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइप कास्टिंग। तो कल हम लोग देखेंगे टाइप कास्टिंग का कॉन्सेप्ट इन योर क्लास। ओके गाइस, आई होप कि आप दिस लेक्चर वाज वेरिएबल टू यू गाइस। वी विल मीट टुमारो एट द सेम टाइम एंड कंटिन्यू विद टाइप कास्टिंग। प्लीज सबमिट द असाइनमेंट. Any doubt from your side? I'm still there in lecture for 2-3 minutes more. You can ask. Okay. Otherwise, you can leave the meeting. Good night, guys.